हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 17 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तेजाब। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत दिनों बाद उसकी चेतना लौटी थी। वह कब से सोई हुई थी, उसे याद नहीं। शरीर में हरकत होते ही उसने आसपास देखने की, आंख खोलने की कोशिश की, लेकिन भारी दर्द के कारण वह अपनी पलकें भी नहीं खोल पाई। बहुत कोशिश करने पर भयंकर दर्द के साथ एक आंख खुली। उसने खुद को एक पिंजरे नुमा कवच के अंदर कैद पाया। हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, सभी तो ठीक चल रहा था सिवाय चेहरे के। अब चेहरे पर होते भयंकर दर्द ने उसकी चीख निकाल दी। उसकी चीख सुनते ही उसके पास बैठी उसकी माँ और नर्स तेजी से उसकी ओर ऐसे लपकी मानो उसकी आवाज़ का उन्हें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। कैसी है अवनी? मम्मी की उत्तेजना और दर्द में डूबी आवाज़ को सुनकर वह समझ गई थी कि मम्मी उसकी एक आवाज़ सुनने के लिए कितनी आतुर थी। मम्मी, मैं कहाँ हूँ? कराहते हुए बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से अटक अटक कर शब्द निकले थे। बेटा अस्पताल में। मम्मी ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोकते हुए कहा। पानी पानी पीना है मम्मी। सिर में उठती भयंकर पीड़ा और सूख कर पपड़ा गए होठों के ऊपर बमुश्किल जीभ फिराती अवनी को अनुभव हो रहा था कि वह मानो मरुस्थल में गर्म रेत के भीतर सिर से धसी थी और सूरज अपनी सारी ऊष्मा एकत्रित कर उसे भस्म करने को प्रतिबद्ध था। पानी? हाँ बेटा पानी, मैं अभी देती हूँ। सुनते ही बदहवास माँ अस्पताल के उस कक्ष से बाहर नर्स से पूछने भागी कि पानी देना है या नहीं। माँ को तेज आवाज में कहते बाहर जाता देख उसने उठने की कोशिश की। शरीर ने कुनियों पर हाथों को टेकते उठने की थोड़ी हरकत की, पर शक्तिहीन हुआ उसका शरीर निस्तेज पलंग पर ही पड़ा रहा। यह सोचकर घबरा गई कि शायद अब उसके शरीर पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं रहा था। उसने याद करने की कोशिश की कि यहाँ आने से पहले आखिरी बार क्या हुआ था। सिवाय इसके उसे कुछ याद नहीं आया कि वह केमिस्ट्री लैब में बच्चों को प्रैक्टिकल डेमो दे रही थी कि तभी उसके हाथों में लिया फ्लास्क एकदम से धमाके के साथ उसके मुंह पर फट गया था। ऐसा क्या था उस फ्लास्क में? असहनीय चेहरे पर उठे दर्द ने उसकी सोचने की शक्ति को भी बहुत क्षीण कर दिया था। वह पुनः चेतना शून्य हुए जा रही थी कि तभी माँ की उसे पुकारती आवाज़ उसे बड़ी दूर से आती हुई सी प्रतीत हुई। ले बेटी पानी। अपने होठों पर ठंडी चम्मच के स्पर्श ने जैसे उसे तप्त रेत में चेतनाहीन होने से बचा लिया था। पानी को चाटती उसकी लपलपाती जीभ माँ की आंखों को पानी दे गई थी। एक आंख अभी भी पलकों के जबरदस्त चिपके होने से नहीं खुल पा रही थी। बस दूसरी आंख ही उसे अपनी माँ के धुंधले दर्शन करा पा रही थी। शुरू से ही मेधावी रही अवनी ने जब केमिस्ट्री विषय में यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद कैरियर बनाते हुए सभी विकल्पों को दरकिनार कर अपने स्वर्गवासी पिता को आदर्श मानते हुए उनकी तरह अध्यापन कार्य को अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहा, तो एक हल्के विरोध के बाद उसकी माँ ने उसकी इच्छा पर अपनी स्वीकृति की मोहर भी लगा दी थी। कॉलेज से ही जो प्रेम बीज साहिल के रूप में उसके जीवन की बगिया में प्रवेश कर गया था, वह पढ़ाई पूरी करते करते घने वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका था
और उनके प्रेम की स्वीकृति दोनों परिवारों की हाँ के बाद हुई उनकी सगाई से परिणति में बदली। उसके पीएचडी करते करते ही उसका चयन इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रवक्ता पद पर भी हो गया था। अब तक करियर में उसके साथ चलने वाला साहिल थोड़ा पिछड़ गया था और चयन को हुए इंटरव्यू में सफलता की मोहर में असफल सिद्ध हुआ था। लेकिन उसे अपनी असफलता अवनी की सफलता के समक्ष गौण लगी थी। वह अवनी की खुशी में ही बहुत खुश था। वह जब प्यार से कहते हुए अपनी बाहें फैलाता, तुम अवनी यानी धरा, मैं साहिल तुम्हें अपनी आगोश में भरने को तैयार हूँ, खरगोश की मानिंद भागती हुई उसकी बाहों में समा जाती और जब वह प्यार से उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लेता तो उसे अपना चेहरा मोम सा पिघलता लगता। पिघल ही तो रहा था उसका चेहरा। आज उसे लग रहा था मानो उसके चेहरे का मांस अपनी जगह छोड़कर पिघला जा रहा था और उसकी उंगलियां स्वयं उस तप्त मांसपिंडों के चेहरे से अलग करने को बेकरार थी। वह उन्हें नोचकर उस जलन से मुक्ति पाना चाहती थी। उसने जैसे ही अपना हाथ खींचना चाहा, हाथ में लगा ड्रिप सेट स्टैंड से अटका होने के कारण स्टैंड भरभरा कर गिर गया। ड्रिप सेट हाथ के कैनुला से अलग हो चुका था। वह चीख चीख कर रोना चाहती थी, पर खींचती हुई उसके चेहरे की मांसपेशियां उसे रोने का अधिकार भी छीन चुकी थी। जहां ड्रिप सेट के गिरने से नर्स भाग कर आ चुकी थी, वहीं उसकी सुबकती आवाज को सुनकर माँ उसके पास आकर रोने लगी थी। माँ का रोना सुनकर जैसे वह स्वप्न से जागी और याद करने लगी पापा से किए हुए वायदे को कि वह मम्मी को कभी दुखी नहीं होने देगी। सोचकर उसने अपनी असहनीय पीड़ा को एक तरफ कर माँ से धीरे से चुप हो जाने को कहा और कहा उसे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। माँ को क्या समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस परिस्थिति से गुजर रही थी। अवनी की बात सुनकर माँ बिना आवाज करे धीरे धीरे सुबकने लगी। साहिल कहाँ है मम्मी? आता होगा, FIR दर्ज कराई है उसने, पुलिस तेरा स्टेटमेंट लेने आती होगी। उसने माँ से पीने को पानी मांगा। नर्स तेज आवाज में चिल्लाते हुए हाथ दोबारा ना हिलाने की कहकर ड्रिप सही तरीके से लगाकर चली गई। मम्मी धीरे धीरे उसके पैरों को सला रही थी और वह एक बार फिर तप्त रेगिस्तान में बहते लावे में डूब उतर रही थी। आप बता सकती हैं कि आप उस समय क्या कर रही थी? एक तेज कड़क आवाज के साथ वह लावे से बाहर निकल आई थी। बेटा, इंस्पेक्टर साहब तुम्हारा स्टेटमेंट लेने आए हैं। सुनते ही एक बार फिर उसका मन बहुत तेजी से चीखने का हुआ। उसे पता था साथ में साहिल खड़ा होगा। वह साहिल से लिपटकर रोना चाहती थी। शायद उसके प्यार की बारिश उसके तप्त मांसपिंडों को कुछ देर शीतलता दी जाए। उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया था। देने को कुछ खास था ही नहीं। वह रोज की तरह लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल समझा रही थी। बहुत खुश थी उस रोज। थोड़ी देर पहले साहिल उसे अपने हनीमून के लिए फाइनल की हुई लंदन ट्रिप के बारे में बताने जो आया था। फ्लास्क में साधारण सा मिक्स सॉल्यूशन था। वह एकदम से इतना एक्सप्लोसिव कैसे हो गया, यह बात बताने में वह असमर्थ थी। पुलिस ने अननोन के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए अपनी औपचारिकता निभाई। पुलिस चली गई और उसे साहिल को अकेला छोड़कर मम्मी भी बाहर चली गई। बस
रह गया दोनों के बीच पसरा मौन और उसके दोनों हाथ पकड़े साहिल के हाथों का स्पर्श। वह बहुत देर तक अपने हाथों पर साहिल के अश्रुओं की उष्मा महसूस करती रही, पर यह गर्मी उसके जलते चेहरे पर बर्फ का काम कर रही थी। दिन गुजरने लगे। साहिल रोज आता, उसका मन बहलाने को उसे कहानियाँ पढ़कर सुनाता। अवनी का उपचार जारी था। डॉक्टर्स ने एक सर्जरी को बोला था। इस बीच एक दिन साहिल आया। उसकी आवाज़ से साफ लग रहा था कि आज वह परेशान था। उसका कहना था, कहीं नौकरी ना मिलने की वजह से घर पर उसे मिलने वाले तानों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ उसके कहने का ढंग था कि अवनी आज कई दिनों बाद असहनीय दर्द में भी हंस गई थी और हंसने का प्रयास करते ही उसके चेहरे की मांसपेशियां उससे एक बार फिर खुश होने का अधिकार छीन गईं। वह करहाते हुए अटक अटक कर बोली, इधर तुम्हें काम ना मिलने के ताने मिल रहे हैं, उधर मुझे मिली नौकरी अव्यर्थ है। मुझे तो अब लगता ही नहीं कि मैं कभी भविष्य में दोबारा पढ़ाने योग्य भी हो पाऊंगी। काश ऐसा होता कि मेरी नौकरी तुम कर लेते। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। पार्ट 2 के लिए कृपया चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।